नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पहली एकादशी 2025 पारायण कब है, पुत्रदा एकादशी कब है, 9 जनवरी या 10 जनवरी साल की पहली एकादशी। इस उपाय को इस विधि से पूजा पाठ करने से पितृ होंगे प्रसन्न, सभी माँ परिवार के लिए करना है, आपके घर में होगी सभी कष्टों से मुक्ति। तो जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। तो आ गई साल की 2025 की पहली एकादशी, और यह पहली एकादशी आई है पुत्रदा एकादशी के रूप में। इसका मतलब यह है कि यह एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी एक साल में सिर्फ 2 बार पड़ती हैं। एक तो आपकी जनवरी में पड़ेगी और दूसरी अगस्त में पड़ रही है। साल में दिल सिर्फ 2 एकादशी पड़ रही हैं, और पहला आपके पास पहला मौका है। और काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत हमें रहते हैं और इस बार हम स्टार्ट करना है, बट हमें कब से शुरू करें, 9 जनवरी को है या फिर 10 जनवरी को पारायण। इस एकादशी का कब करना है, निर्जला रहना है और कैसे करना है, इन सभी बातों की आप पूरी तरह से वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे इसकी जानकारी आपको मिल जाए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग पंचांग में इधर उधर बात नहीं करते हैं। देखो, 9 जनवरी को क्या है, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि कब से स्टार्ट हो रही है, 8 जनवरी को 2:02 यानी कि दोपहर में 2:30 बजे से स्टार्ट होगी, और 10वीं तिथि 9 जनवरी को लगभग 12 बजे 12:30 बजे तक रहेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि स्टार्ट हो रही है 9 जनवरी को दोपहर में 12:30 बजे से, और ख़त्म होगी 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्यास्त की बात की है। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, अगर आप लोग गुरुजी की कथा को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें 100 बार कम से कम कहा है कि जब भी हमें एकादशी का कोई व्रत रखना होता है तो वह व्रत कभी भी 10वीं तिथि के साथ नहीं रखा जाता। इसका मतलब है कि जो ये 9 तारीख की तिथि जुड़ी हुई है वह किसकी जुड़ी है, 10वीं तिथि से। इसका मतलब सूर्योदय कब हो रहा है कब नहीं हो रहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब यह 9 तारीख 10वीं तिथि के साथ जुड़ा है, इसका मतलब व्रत 9 तारीख को रखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल फाइनल हो गई है कि हमें व्रत कब रखना है, 10 जनवरी को। अगर आप सूर्योदय की बात करें तो 10 जनवरी को कब हो रहा है, 10 जनवरी को जब आप एकादशी लगेगी तो कब लगेगी, 10:01 तक लगेगी। इसका मतलब सूर्योदय के समय 10 तारीख को रहेगा तब। तो वैसे ही मान लीजिए कि एकादशी कब होगी, 10 जनवरी को। इसका मतलब जितनी भी मेरी भाई बहन हैं, जितनी भी मेरे बहन हैं व्रत रखना चाहती हैं, वे 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी का पावन से व्रत रखेंगी। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो पुत्रदा एकादशी होती है वह अपने आप में बहुत विशेष होती है, इसलिए हमें इसमें कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। आपके यहाँ अभी तक जैसे आपके सास ससुर, आपके देवरानी जेठानी, नानी जेठानी, जैसे कि आपकी बड़ी बहन जिस भी प्रकार से रहती हैं अभी तक चले आए हैं, वैसे ही आपको व्रत रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह मैं नहीं कहूँगी कि निर्जला रहना है या फिर नहीं रहना है, यह आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब तीसरी बात, हमें लोग कर लेते हैं पारायण। हम लोग कब करेंगे, पारायण आपको द्वादशी तिथि पर करना है, और द्वादशी तिथि कब पड़ेगी, 11 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, पारायण की शुरुआत जब भी आप करेंगे क्या खाएंगे, चावल खा के करेंगे। जिन भी मेरी बहनों और डायबिटीज़ होगी यानी कि शुगर जो पेशेंट हैं, वह चावल का सिर्फ 2 दाना खा लीजिएगा, फिर पारायण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी खाना चाहे आप खा सकते हैं, लेकिन शुरुआत किससे करेंगे, चावल से ही करेंगे। पारायण का तभी भी आपको एकादशी का व्रत होता है तो पूर्ण माना जाता है। मेरी माताएं बहनें समझ में आ गई क्या, आप सभी को क्या करोगे,
जरूर तो पहला आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एकादशी कब है, पारायण कब है, व्रत कैसे रखना है। हम लोग यहाँ पर करते हैं बात पुत्रदा एकादशी पर। कौन ऐसे उपाय करना चाहेगा जिससे कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो पहले उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखो, इस पहले उपाय को करने से हमारे घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वह हस्बैंड वाइफ को लेकर हो, भाई बहन में हो, सास ससुर में हो, देवरानी जेठानी में हो, कहने का मतलब यह है कि घर में शांति नहीं होती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप सभी को कुछ लाल कलर का पाउडर मिल जाएगा। ये आपको लाल चंदन नहीं है, ये क्या है, हमें बोलते हैं कि कुमकुम, और बहुत सारे लोग इसे क्या बोलते हैं, रोली बोलते हैं। आपके पास में कुमकुम हो या रोली हो, कुछ भी ले सकते हो। अब उसके साथ ही साथ आपको क्या लेना है, एकादशी का दिन हमें हल्दी कैसे भूल सकते हैं, तो आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी आपको कुमकुम लेकर के, इसे लेकर के आप मंदिर में जा सकते हैं। भगवान हरि के, भगवान नारायण के यहाँ पर चले जाओ। और अगर आपके घर के आसपास में भगवान श्री हरि नारायण का मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर में होंगे वहाँ पर कर सकते हो, कर लीजिएगा। देखिए, जो भगवान नारायण हैं, एकादशी पर इन्हीं की पूजा होती है। पता है आपको कि इनका जो राइट पैर होता है, यानी कि बायां पैर होगा, जो इनका दाहिना पैर होगा, राइट पैर होगा, उस पर आपको क्या चढ़ाना है, हल्दी चढ़ाना है। और जो इनका लेफ्ट पैर होगा, उल्टा पैर होगा, उस पैर पर आपको कुमकुम चढ़ाना है। ठीक है ना। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं। उनके राइट पैर के सीधे पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है, और उनके राइट पैर पर सीधे पैर पर आपको हल्दी चढ़ानी है, और उनके लेफ्ट पैर पर, उल्टे पैर पर कुमकुम चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति लगातार 3 एकादशी भगवान हरि के चरणों में हल्दी और कुमकुम समर्पित कर देता है अपनी परिवार की इच्छा कामना के लिए, तो उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, और उनकी फैमिली, पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिस भी आपके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो। तो चलिए, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब लोग बढ़ रहे हैं अपने वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन सबसे पहले छोटा सा काम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो, मान लीजिए कि आपके घर में आपके कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हो गए हैं, तो इस उपाय को कर सकते हैं। और आप इस उपाय को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी इस पुत्रदा एकादशी पर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक हमें बेलपत्र लेनी है। अब बीमारी का उपाय है, तो हमें लौंग कैसे भूल सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 7 लौंग लेनी होंगी। ठीक है ना। ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब हम लौंग को लेंगे, जो लौंग के फूल होंगे वह कहीं ना कहीं टूटे ना हो, खंडित ना हो, पूरे होने चाहिए। ठीक है ना। अब इन सभी को चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय को हम एक नाम से करेंगे, यहाँ पर वह नाम बता रही हूँ ताकि आपको इस उपाय को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बताती हूँ। तो मणिभद्र, आपके पास में जो एक बेलपत्र है, अगर आपकी मनोकामना है तो कोई भी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके, मणिभद्र के नाम से, किसके नाम से, मणिभद्र के नाम से आप यह बीमारी के लिए कर रहे हो, तो उस बेलपत्र को जो भी व्यक्ति का बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल करके मणिभद्र भगवान के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देते हैं। तो चढ़ा दिया। अब आपके पास में 7 लौंग जो बची हुई हैं, तो उन्हीं 7 लौंग को, जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसी के ऊपर आपको 7 लौंग समर्पित करनी है, और फिर महादेव से विनती करनी है, हे महादेव, शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार बहुत रहता है, बहुत दिनों से परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करिएगा, आप इसकी मनोकामना को पूर्ण करिएगा। ऐसे आप प्रार्थना करिएगा, और फिर महादेव से आपको क्या औषधि मांग करके इस बेलपत्र के साथ में उस 7 लौंग को उठा लेनी है,
और उसे लेकर के घर चले आ जाना है। जब आप इसे उठाओगे फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करके चढ़ा देना है। और थोड़ा तरीका समझ लीजिएगा। जो ये बेलपत्र है उस बेलपत्र के ऊपर 7 लौंग, इसको उठा करके जब आप घर आओगे तो उस लौंग की 7 दिनों तक एक एक करके लौंग सुबह खाली पेट आपको खिला देनी है मणिभद्रिका के नाम से। और 1 गिलास पानी पिला करना है जो बीमार है। और जो एक बेलपत्र मैंने आपको बताया है उस बेलपत्र को जब 7 लौंग आप खा लें तो 8वें दिन फिर एक बेलपत्र को मणिभद्र का स्मरण करके खिला देना है। जो भी बीमारी होगी वह सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। जरूर करिएगा, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आखिरी उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि स्पेशल है अपने बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा चंचल है, दिन भर फ्री फायर खेलना है, आज के टाइम पर तो फ्री फायर कितनी गलत हो चुकी है। लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। तो अगर आप उनको लत लग छुड़ाना चाहते हैं तो इस उपाय को करिएगा। तो सबसे इजी सा उपाय है, लेकिन इसके लिए आपको एक रुद्राक्ष की ज़रूरत पड़ेगी। नियम क्या है, आपको 9 मुखी रुद्राक्ष लेना है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक रुद्राक्ष ले लो, एक तांबे का लोटा ले लो, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भर करके अंदर जो भी रुद्राक्ष लिया है, चाहे वह 9 मुखी हो, 7 मुखी हो, पंचमुखी हो, डाल दो। फिर इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में। और इस पूरे जल को रुद्राक्ष के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रामेश्वर महादेव के नाम से बोलना है। फिर से बोल रही हूँ, कौन सा नाम बोलोगे? रामेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। फिर एक उस रुद्राक्ष को उठाना है। जो आपके घर में चंचल बच्चा है, दिमाग का काम नहीं करता है, उसका पढ़ाई में, उसके कमरे में मात रख देने से आपके बच्चे का माइंड जो होगा वह बहुत तेज होकर खासकर पुत्रदायी काशी पर इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर बातों को अच्छी तरीके से समझाने की। तो साल 2025 की पहली एकादशी आ गई है पुत्रदायी काशी के रूप में। आप सभी लोग को करना है। और उपाय की बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव।